कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में छोटी आंत के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं आहार नाल, और आहार नाल को 7 भागों में बांटा गया है। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, आंत, मलाशय और गुद्दा, जिसमें से हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए हैं, ग्रसनी के बारे में पढ़ लिए हैं, ग्रासनली के बारे में पढ़ लिए हैं और अमाशय के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो है छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए अमाशय और छोटी आंत के बीच पाइलोरिक वाल्व होती है। देखिए भोजन सबसे पहले किस में जाता है? तो मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत। तो अमाशय और छोटी आंत के बीच में एक वाल्व पाई जाती है और उसी वाल्व का नाम है पाइलोरिक वाल्व। समझ रहे ना? यानी कि इसी पाइलोरिक वाल्व और उसी वाल्व के जगह पे पाइलोरिक छिद्र, जिस पाइलोरिक छिद्र के द्वारा अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और वहां पे होता है एक पाइलोरिक वाल्व। और इस वाल्व का काम क्या होता है? इस वाल्व का काम यही होता है कि जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंच जाएगा ना, तो फिर छोटी आंत से वापस अमाशय में नहीं जाएगा। यही वाल्व क्या करता है? रोकता है। यही वाल्व रोकने का काम करता है कि भोजन को वापस ना जाए। समझ लिए इस वाल्व का काम। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत का पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, तीसरा भाग क्या है, ठीक है ना? तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है ग्रहरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेडुनम। पहला भाग ग्रहरी, जिसको कहते हैं डेडुनम। दूसरा है अग्रछुद्रांत, जिसको कहते हैं जेजुनम, ठीक है। तीसरा है इलियम, यानी कि इलियम को इलियम ही कहा जाता है अंग्रेजी में। तो याद रखिएगा छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहरी, अग्रछुद्रांत, इलियम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए और हम छोटी आंत से बारे में जान लेते हैं। कह रहे हैं कि छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। याद रखिएगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। एवं वयस्क मनुष्य में लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है छोटी आंत की। वयस्क मनुष्य का मतलब क्या होता है? जवान मनुष्य, युवा मनुष्य, समझ लेना। तो वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब मान लीजिए कि ये मार्कर जो है ना, इस मार्कर की हाइट की छोटी आंत की लंबाई इतना ही होती है, इस मार्कर की हाइट की, ठीक है। और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इस ढक्कन की जितना चौड़ा है ना ये लंबाई, इतना ही लंबाई की इस छोटी आंत की चौड़ाई होती है, ठीक है ना। यानी कि अब आप लोग को पता चल गया होगा कि वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर ये लंबाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब देखिए सबसे लंबा भाग होता है तो 6 सेंटीमीटर का। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो 6 सेंटीमीटर का छोटी आंत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छोटी आंत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत, देख लेते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंस्टाइन, ठीक है ना। छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत अधिक चौड़ी परंतु लंबाई में छोटी होती है। देखिए बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, लंबाई में कम होता है, चौड़ाई में ज़्यादा होता है बड़ी आंत, ठीक है ना। यानी कि लंबाई में कम, चौड़ाई में ज़्यादा, ये बड़ी आंत होती है। कह रहे कि एक वयस्क मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। देखिए
क्या कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर समझते हैं ना, कम से कम हुआ 4.5 फीट के करीब, ठीक है ना, इतना बड़ा। तो और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। 7 सेंटीमीटर का मतलब कि इससे थोड़ा सा बड़ा, इस मार्कर से थोड़ा सा बड़ा। तो यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत लंबी होती है और बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। बड़ी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है सिक्कम, दूसरा होता है बृहदांत और तीसरा होता है मलाशय, ठीक है। बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, सिक्कम, बृहदांत या कोलोन, मलाशय जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी लगता है कि सर यहाँ पे डाउट है तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्कम, बृहदांत और मलाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको अभी मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम बताए थे कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिक्कम, दूसरा बृहदांत या कोलोन, तीसरा मलाशय, यानी कि यही 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं सिक्कम के बारे में। कह रहा है कि यह एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि वैसा अंग जिसका कोई काम नहीं होता है, यानी कि सिक्कम का काम हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, उसका कोई महत्व नहीं है। जब उसका कार्य नहीं होगा तो उसका महत्व कहाँ से होगा, जिसका काम ही नहीं है बिल्कुल हमारे शरीर में, ये एक अवशेषी अंग है, झूठ मूठ के ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि सिक्कम एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है और उसे ही कहते हैं अपेंडिक्स। याद रखिएगा, अपेंडिक्स जो होता है ना वो सिक्कम ही होता है जिसका कोई काम नहीं होता है, ठीक। यानी कि इसी को कहते हैं अपेंडिक्स। अब यहाँ पे देखिए, मनुष्य में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य में जब सिक्कम को कहते हैं अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है मनुष्य में, ठीक। परंतु यह पशुओं में पाचन की क्रिया में सहायता करता है। याद रखिएगा, मनुष्य में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, लेकिन पशुओं में पाचन की क्रिया में सहायता करता है अपेंडिक्स। समझ गया। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा भाग जो है बृहदांत या कोलोन, ठीक है ना। इलियम तथा कोलोन के जोड़ पर एक वाल्व होता है। इलियम और कोलोन, इलियम क्या है, अरे छोटी आंत का तीसरा भाग है इलियम। जब छोटी आंत का तीसरा भाग में से जब भोजन जाएगा तो वो पहुँचेगा किस में, बृहदांत में, ठीक है। तो इलियम तथा कोलोन के जोड़ पर एक वाल्व होता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, और इस इलियोसिकल वाल्व का काम होता है कि यह भोजन को बड़ी आंत में आने तो देता है परंतु वापस नहीं जाने देता है छोटी आंत में। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इलियोसिकल वाल्व का काम है कि भोजन को बड़ी आंत में आने देता है लेकिन फिर से वापस नहीं जाने देता है छोटी आंत में। यानी कि हम लोग उस समय से पढ़ रहे थे कि एक भाग में से दूसरे भाग में जब भोजन चला जाता है तो फिर वापस जाने के लिए एक वाल्व रहता है, एक वाल्व रहता है, और यही वाल्व क्या करता है, भोजन को वापस जाने से रोकता है। अगर ये वाल्व काम करना बंद हो जाएगा तो भोजन फिर से वापस भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इलियोसिकल वाल्व क्या करता है कि बड़ी आंत में भोजन को आने देता है लेकिन बड़ी आंत में से छोटी आंत में जाने नहीं देता है। अब जो है मलाशय, ठीक है ना, ये तीसरा भाग होता है बड़ी आंत का। कह रहे कि इसकी लंबाई 8 से 10 इंच होती है। मलाशय की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 इंच, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक 8 से 10 इंच। मलाशय के अंत में वृत्ताकार पेशियों तंतुओं की अत्यधिक संख्या होने से 2 अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी, यानी कि 2 अंतः और बहिःस्रावी पेशियाँ बन जाती है। कह रहा है कि मलाशय के अंत में वृत्ताकार पेशियों तंतुओं की अत्यधिक संख्या होने से 2 अंतः और बहिःस्रावी पेशियाँ बन जाती है जो
केवल मलत्याग के समय ढीली होकर मल को बाहर जाने देती है। याद रखिएगा, मल त्याग के समय ढीली होकर मल को बाहर जाने देती है। वो कौन सी पेशियाँ होती है? यही अंतःस्रावी पेशियाँ और बहिस्रावी पेशियाँ होती है। अंतःस्रावी पेशियाँ और बहिस्रावी पेशियाँ होती है, जो कि क्या करता है कि मलत्याग के समय ढीली होकर मल को बाहर जाने देता है। अगर ढीला नहीं होगा तो फिर मल को बाहर नहीं जाने देगा। अब जो है लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे गुद्दा। लास्ट में क्या है? गुद्दा एनस। कह रहा है कि यह मलाशय के आगे लगभग 1 इंच नलिका है। 1 इंच का मतलब इतना, इस ढक्कन के बराबर, ठीक है। कह रहा है कि मलाशय के आगे लगभग 1 इंच नलिका है गुद्दा, और जिसका बाहर का द्वार गुद्दा द्वार कहलाता है। देखिए, गुद्दा के बाहर का द्वार गुद्दा द्वार कहलाता है, और इसी गुद्दा के द्वार हमारे शरीर का जो भोजन होता है वो मल के रूप में बन जाता है, और मल जब हो जाता है तो मल इस गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या पढ़ लिए हैं टोटल? तो हम लोग पढ़ लिए हैं पाचन तंत्र, आहार नाल और आहार नाल के 7 भागों के बारे में आज के क्लास में टोटल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर एक बार आप लोग तीनों वीडियो को देखते हैं ना, 3 वीडियो में ये बना है, अगर तीनों को अगर एक बार देख लेते हैं तो आहार नाल, पाचन तंत्र, पाचन से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में वीडियो है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा रहा? अगर अच्छा समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।